अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6B का क्वेश्चन नंबर 2। तो मेरे पास ये थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स की बुक 1 है और उसका ये चैप्टर नंबर 6 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ताकि आप लोगों को उस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सॉल्यूशंस एक जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल, मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल और मेरा ईमेल आईडी भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। पहले हम इसकी स्टेटमेंट को अच्छे से रीड करेंगे, समझेंगे, फिर इसका सोल्यूशन करेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कैन इज x ईयर्स ओल्ड। तो एक पर्सन है जिनका नाम कैन है और उनकी एज हमें बताई है कि कैन की जो एज है ना वो कितनी है, वो है x ईयर्स ओल्ड। अब देखिए ये x एक वेरिएबल है, इसकी जगह पे हो सकता है 5 हो सकता है 6 हो सकता है 10 हो, हमें नहीं पता ये x की वैल्यू क्या है। उन्होंने जनरली ये बता दिया है कि कैन की जो एज है ना वो x ईयर्स ओल्ड है। ठीक है, आगे लिखा हुआ है कैन्स अंकल इज नाउ 4 times as old as Ken will be in 5 years। तो यही चीज सारी समझने वाली है, सबसे इंपॉर्टेंट सेंटेंस इसमें यही है। वो कह रहे हैं कैन के जो अंकल हैं उनकी जो अभी एज बनती है, नाउ का मतलब एक तरह की उनकी प्रेजेंट एज के बारे में बात बताई जा रही है, अभी की एज बताई जा रही है कि कैन के जो अंकल हैं उनकी जो एज बनती है वो कितने बनती है, वो बनती है 4 टाइम्स। 4 टाइम्स का मतलब होता है किसी चीज को 4 से मल्टीप्लाई कर दें। यानी वो कह रहे हैं कैन की अंकल की जो एज है वो बनती है 4 टाइम्स, यानी किसी चीज का 4 टाइम्स कर दें। किसका 4 टाइम्स कर दें वो आगे बताया जा रहा है। आगे बताया जा रहा है एज ओल्ड एज कैन विल बी इन 5 years। वो कह रहे हैं कि कैन की एज जो आइंदा आने वाले 5 सालों में होगी उसका अगर 4 टाइम्स कर दिया जाए तो वो कैन के अंकल की एज होगी। यानी कैन के जो अंकल हैं उनसे इतना ओल्ड हैं, इतना बड़े हैं, ये आप कह सकते हैं। तो अगर मैं दोबारा बताऊं तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि कैन के जो अंकल की अभी एज बनती है वो बनती है 4 टाइम्स कर दें किसकी, कैन की एज का, जो कि उसकी होगी आने वाले 5 सालों में। यानी 5 साल बाद कैन की जो एज होगी उसका 4 टाइम्स कर दें तो वो कैन के अंकल की एज बन जाएगी। कैन जो के अंकल जो है कैन से इतने बड़े होंगे, इतने ओल्ड होंगे, ये हमें यहाँ पर बताया गया है। आगे लिखा हुआ है फाइंड द एज ऑफ कैन्स अंकल नाउ। तो वो कह रहे हैं बताएं कैन की अंकल की एज अभी कितनी बनती है, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमने सबसे पहले स्टार्ट करना है कैन की एज से। कैन की एज हमें बताई गई है वो x ईयर्स ओल्ड है, तो हम सबसे पहले कैन की एज लिखेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि जो कैन की एज है वो कितनी है, कैन्स एज वो कितनी है, वो है x ईयर्स ओल्ड। ठीक है, कैन की एज x ईयर्स ओल्ड। ठीक है, अब जाहिर बात है कैन की जो अंकल की एज निकालनी है उसके बारे में हमें क्वेश्चन के अंदर ही बताया गया है कि वो 4 टाइम्स करना पड़ेगा आपको किस एज का, जो कि कैन की बन जाएगी 5 साल के बाद। विल बी इन 5 years का मतलब है 5 साल के बाद। तो आपको ये पहले देखना पड़ेगा कि कैन की अगर अभी एज x ईयर्स बनती है तो 5 साल बाद कैन की एज कितनी होगी। तो हम यहाँ पे इसलिए लिखेंगे कि कैन्स एज, कैन की एज आफ्टर 5 years, 5 साल के बाद। तो जब भी आपने आफ्टर सम ईयर्स निकालने हो किसी एज के तो आपको हमेशा प्लस करना पड़ता है, क्योंकि अगर कैन की एज आज x है तो 5 साल के बाद कितनी होगी, जाहिर बात है इस x में 5 क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो अगर कैन की एज आज x है तो 5 साल बाद होगी x प्लस 5, इतने ईयर्स हो जाएगा कैन का। ठीक है, जिस तरह आप यूं कह लें कि अगर आज किसी की एज 20 ईयर्स है तो 5 साल बाद कितनी होगी, 20 प्लस 5 25 ईयर्स हो जाएगी। इसी तरीके से अगर आज कैन की एज x है तो 5 साल बाद कितनी होगी, वो हो जाएगी x प्लस 5, यानी इसमें 5 साल ऐड कर दें और ये सारी चीज किसमें, ईयर्स में। ठीक है, अब यहां तक भी हमने कर लिया। अब आगे क्या करेंगे, अब आगे हम कैन की अंकल की एज आसानी से बता सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रेजेंट, प्रेजेंट का मतलब जो अभी है। ठीक है, प्रेजेंट एज ऑफ कैन्स अंकल। ठीक है, तो कैन के अंकल की एज कितनी बनेगी, अब बड़ा आसान है। उन्होंने कहा था कैन के अंकल की एज जो है वो 4 टाइम्स बनती है, यानी 4 से मल्टीप्लाई करना है किसको, उस एज को जो कि कैन की बनती है 5 साल के बाद। तो कैन की एज 5 साल के बाद कितनी बनती है, x प्लस 5। तो इसको आप किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से। इसी को कहते हैं 4 टाइम्स करना। तो आप कर देंगे 4 टाइम्स ऑफ कैन्स एज आफ्टर 5 years, दैट इज x प्लस 5। तो ये देखिए मैंने 4 को और x प्लस 5 को मल्टीप्लाई कर दिया। x प्लस 5 से मुराद है कैन की एज जो कि 5 साल बाद होगी, और 4 जस्ट मैंने मल्टीप्लाई किया है ताकि मुझे कैन के अंकल की एज पता चल जाए। जैसे क्वेश्चन की स्टेटमेंट में कहा गया था कि कैन की अंकल की एज 4 टाइम्स करने से आएगी उस एज को जो कि कैन की होगी 5 साल के बाद, यानी 4 टाइम्स ऑफ x प्लस 5 कर दिया। अब जस्ट आपने इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर देना है। आप जानते हैं जब भी राउंड ब्रैकेट्स हम हटाते हैं तो आप जो बाहर लिखा हुआ आपके पास होता है कोफिशिएंट या नंबर आप कह
लें जनरली, उसको अंदर तमाम टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। इधर 4 के पीछे कुछ भी साइन नहीं है तो प्लस ही कंसिडर किया जाएगा। जब +4 को x से करेंगे तो आप लिखेंगे 4x, और जब +4 को +5 से करेंगे तो प्लस 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 ही होता है, और 4 5 टाइम्स कितना होता है 20। यानी केन के अंकल की जो अभी प्रेजेंट एज बनती है वो बनती है 4x + 20, और ये इन टर्म्स ऑफ ईयर्स है। तो यही हमने फाइंड आउट करके दिखानी थी। तो उम्मीद है आपको स्टेटमेंट अच्छे से समझ आई होगी, इसका सोल्यूशन भी अच्छे से समझ आया होगा। इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सोल्यूशंस के साथ।